मनीषा के साथ धोखा हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मनीषा के साथ मारपीट तक करी है। किसने? सचिन ने। क्या इसमें सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो सही में मतलब आज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सचिन, अगर तुमने उसको हाथ लगाया है, उसको मारा पीटा है, तो तुमसे बुरा इंसान मैंने नहीं देखा है। सो फ्रेंड्स, और चाहे वो सृष्टि आयुष हो, चाहे वो उधर सुचि प्रदीप हो, बहुत सारे लोग अब जो नेहा यानी कि जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी, हाँ, भाई आशीर्वाद भी देती हैं वो सबको, राइट? तो उनको भी एक्सपोज करने आ चुके हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। लाइव में सृष्टि ने भी ऐसी चीज़ें बोली कि मैं तो हमेशा अपनी भाभी का साथ दूंगी और मैं मनीषा के साथ 100% हूँ। और साथ साथ ये भी चीज़ बोली कि लड़ाइयाँ लगवाई जाती थी, है ना, सबके रिश्ते खराब किए जाते थे। तो इशारों इशारों में बहुत सारी बात बोलती है। बहन ने भी बोला है। और कल क्योंकि मेरा फास्ट मतलब मेरा बर्थडे था और मैं इस वजह से मैंने कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बाद में ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। देखिए, कम्युनिटी कम्युनिटी तो कल चल ही रहा था, ठीक है। कम्युनिटी आ रही थी, फिर उसको डिलीट कर दिया जा रहा था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कम्युनिटी लिख कौन रहा है ना? लिखने वाला इसमें सचिन है। और डिलीट भी कर दी जा रही थी। हालांकि मैं यही सोच रही थी कि ये कर क्या रहा है और क्यों कम्युनिटीज़ हटाया जा रहा है। उधर कुछ और कम्युनिटीज़ भी आई जो आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजी, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप लोगों की बहुत सारी विशेस का, ब्लेसिंग्स का। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और जितने सारे लोग इस चैनल पे कनेक्ट है, सबको थैंक यू कि कल आपने मेरे जो स्पेशल डे है, 9 नवंबर था, मेरा बर्थडे था, उसको और स्पेशल बनाया। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो मेरे साथ साथ कल किसी और का भी बर्थडे था, राइट? अरे भाई, सचिन का बर्थडे था। लेकिन बड़ा दुख हुआ जिस तरह की हमने कम्युनिटी देखी। हाँ, अब चाहे वो सचिन ने लिखा हो, चाहे वो मनीषा ने लिखा हो, जब हमने सुना बर्थडे था और अपनी वाइफ के साथ ही नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, घर छोड़ के चला गया है। खैर, घर छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं था। जिस तरह की कम्युनिटी थी, घर से बाहर चले गए हैं। तो लोग बहुत परेशान थे और लोगों ने तो ये तक बोला कि कहीं ये मालती चौहान जैसा यहाँ पे भी कुछ ना हो जाए, है ना, पार्ट 2 ना आ जाए। तो सब लोग मनीषा को सपोर्ट करो, मनीषा सेफ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मनीषा बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सबसे पहले मैं अप्सरा मॉम को बोलना चाहूँगी। उनके भी वीडियोस आगे, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही हूँ, अम्बाला के लिए निकल गई हूँ। आई थिंक वो और अंशु, अंशु का भी मैंने वीडियो देखा, वो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो वो लोग अंबाला के लिए निकल गए। आई थिंक अब तक तो पहुंच भी गए होंगे। तो जो लोग इतनी टेंशन ले रहे हैं कि क्या मनीषा ठीक है, मनीषा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मनीषा बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। और जो उसने बोला है कि मैं 2-3 दिन बाद लाइव या फिर व्लॉग के थ्रू सब कुछ बताऊंगी, सब लोगों के नाम लेकर बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसी बीच अभी मैं और सारी चीज़ें उन पे भी बात करूंगी। कम्युनिटी कम्युनिटी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो मनीषा का चैनल था 10 मिलियन वाला, क्या ये सचिन ने ही है किसी के भाई मैन्युपुलेशन में आके, है ना, क्योंकि जगत दीदी हैं वो तो मैन्युपुलेट कर देती हैं। तो बेबी प्लान भी नहीं कर पाए थे ये दोनों 1.5 साल तक। तो क्या वो चैनल को जाने के पीछे भी क्या सचिन और दीदी का ही हाथ था? कुछ लोग मुझसे इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा। और उधर जो भाई भाभी का जो आंसर चाहते हैं, आपको पता है नेहा ने अपनी कम्युनिटी एक लिखी थी जहां पे उसने कह दिया भाई अब हमारा मेरी को कोई ऑफलाइन ऑनलाइन रिलेशन नहीं रखने, मेरे को किसी क्रिएटर से कोई मतलब, मेरी बात नहीं हुई, इस तरह की चीजें उसने बोल दी है। मतलब अब तुम्हारे घर में पति पत्नी का तलाक हो, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो, पति घर छोड़ के पत्नी को चला गया अपने बर्थडे वाले दिन, कुछ लोगों का कहना है कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने कहीं वो नेहा के पास तो नहीं चला गया। भाई इतना मैन्युपुलेशन। मतलब अब जो लोग कह रहे हैं ना कि सचिन, तो मुझे बताओ, एक दिन पहले तुम लाइव में आके माफी मांगते हो अपनी वाइफ से कि मैं क्या हो गया था, है ना, और मैन्युपुलेट हो गया था, और सिंपैथी आप वर्ड बोल सकते हो, मैं उस पर आ गया, ठीक है। और फिर वो लाइव डिलीट करके, तो सब लोगों का यही कहना है कि फिर से कुछ हुई हैं चीज़ें। फिर से जो जगत दीदी हैं उन्होंने तुम्हारा मतलब, कहते हैं ना, जो तुम्हारी थोड़ी बुद्धि आई थी उसको फिर से बुद्धि को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों की रिश्तों की सच्चाई क्या है, लोग सवाल उठा रहे। इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में भी कई लोग कुछ बातें लिख रहे थे, तो मैंने, भाई देखिए, अब लोग भी क्या करें, क्योंकि आप अपने बर्थडे वाले दिन अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए हो।
और आप अपनी जो सोशल मीडिया पे बहन बोलते हो उसके घर पहुंचते हो, उसकी सारी, उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए इतना कंसर्न रहते हो, और यहाँ पे आपकी बेचारी बीवी जो घुटती रही, परेशान रही है, आज वो जिस तरह की कम्युनिटीज डाल रही है, या आप डलवा रहे हो या आप डाल रहे हो, जो भी चीजें हो सकती है मतलब यहाँ पे तो मनीषा के लिए बहुत दुख होता है। और मैंने जैसे कल भी कहा था कि कमजोर नहीं हो, स्टैंड लो, और अभी सही टाइम है अपना स्टैंड लेने का। और ऐसे हस्बैंड के साथ तुम इतना टाइम रह ली, लेकिन आज के टाइम पे टोटली अगर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए अभी सोचो, अभी तो फिर भी तुम अपनी आवाज उठा सकती हो, आगे जाके तो बहुत सारी क्या ही होंगी चीजें। तो आवाज उठाना सीखो, तभी जो तुम्हारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं या व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो तुम्हारा साथ देंगे। अरे इसी बीच मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो जगत दीदी का जो दूसरा चैनल है नेहाज वर्ल्ड, वहाँ से वीडियो आया जिसमें भाई भाभी के साथ और अपनी जो बेस्ट फ्रेंड नीतू दीदी, हाँ, उनके साथ बैठ के उनके मम्मी ने बाफले बनाए थे, खीर बनाई थी, हाँ, तो इनको इनवाइट किया। वहाँ पे वो हंस रही हैं, गा रही हैं, मजाक कर रही हैं। इस तरह का वीडियो है। टाइटल था हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। इतनी बार बोल बोल कर थक गए लेकिन बात नहीं मानी, तो भाई इस तरह का टाइटल डाले हैं। सो अब ये है। बाकी चलिए अब कम्युनिटीज की बात कर ली जाए, है ना, कि आखिर वो कम्युनिटीज क्या थी। कल देखिए मैंने कुछ कम्युनिटीज आप लोगों को बताई थी, उसने साफ साफ, अब जिसने भी लिखा है, सचिन ने, मेरी कम्युनिटी को बार बार डिलीट करवाया जा रहा है, सब बात वीडियो या लाइव में होगी, और वो अपने बर्थडे पे मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम मनीषा से दूर रहना बर्थडे के दिन। और अभी तक पतिदेव से हमारे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उनको भी कोई फर्क नहीं है, इसलिए अब मेरा कोई नहीं है और अब मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगी। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है इसने कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। अब बड़ा करूंगी में लोग सोच रहे हैं कहीं सब वो कुछ मालती चौहान वाला कांड ना हो जाए, क्या मनीषा ठीक है या मनीषा सेफ है, मनीषा कुछ गलत ना कर ले, तो मनीषा सेफ है, क्योंकि वहां पे उसकी जो नंद है मनीषा की, उससे भी बात हुई है, ठीक है, उन्होंने, और अप्सरा मॉम भी अब पहुंच गई है शायद अंशु को लेके, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला कि मेरी बात हुई थी। तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम मनीषा से दूर रहना बर्थडे के दिन, पतिदेव से हमारी कोई बात नहीं हुई। तो मतलब ये किस तरीके का, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि किसी को इतना वशीकरण कर लेना, किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, किसी को इतना मैन्युपुलेट कर देना कि वो अपनी बीवी का, मतलब बर्थडे वाले दिन भी अपनी बीवी से दूर भाग रहा है। अरे कुछ टाइम पहले ही तुमने लाइव में आके उसको एक्सपोज किया, फिर एकदम से क्या हो गया, फिर उसके मोह माया जाल में तुम फंस गए, है ना। मतलब आज सही में मुझे जो मनीषा है उसके लिए दुख हो रहा है, और वाकई मनीषा ने बहुत कुछ झेला था, झेला है, झेल रही है। और एक और कम्युनिटी लिखी गई थी कि मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था, मैंने बार बार मना किया था कि मेरे पति से भी रिश्ता नहीं रखने को, लेकिन नहीं सुना गया, और इसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। बताओ, जब पत्नी बोल रही है कि तुम मेरे पति से दूर रहो, कोई रिश्ता नहीं रखो, तो भाई जगत दीदी आप क्यों पीछे पड़ी, आप क्यों रिश्ता रखती रही। और समाज में तो यहाँ पे तो सब लोग को यही बताया गया कि भाई बहन का रिश्ता है, सब लोग यही सोचते थे कि भाई बहन की तरह रहते हैं, सचिन हमेशा पहुंच जाते हैं, इनफैक्ट मनीषा भी पहुंच जाती थी, सचिन मनीषा दोनों पहुंच जाते थे, है ना। बेटी को भी बहुत प्यार करते थे, ठीक है, तो वो सब क्या था जो आप रोक के जाती थी जब वहां से निकलती थी। तो भैया समझ नहीं आता यूट्यूब की दुनिया, व्लॉगर्स और इनकी कहानियाँ। बट लोगों से मैं फिर से कल जैसे मैंने बोला था ना कि आप लोग इतना कनेक्ट मत होइए, इतना भी इमोशनल मत होइए। जो लोग परेशान हैं, जो लोग टकटकी लगाए लाइव का वेट कर रहे थे, लाइव तो आई नहीं, ऊपर से कम्युनिटीज आ रही हैं, वो भी डिलीट होती जा रही हैं, ठीक है। अब ये लोग बाद में आके कहेंगे कि भाई हमने कोई प्रैंक वगैरह किया, तो देखिए प्रैंक करेंगे तो इनको और जूते पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपना डेटा के साथ डेटा भी खर्च किया, अपनी आंखें भी फोड़ी आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है, और रोए भी हैं कुछ लोग तो, जो कनेक्ट हो जाते हैं, इनके इमोशंस जुड़े होते हैं। तो प्रैंक वगैरह तो करना मत तुम, वरना सही में लोग बहुत परेशान तुम लोग को करेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि हक जताया जाता था कि साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे, और उनको भी मना कर दिया था। भाई इतनी इंटरफेरेंस जगत दीदी की क्यों हुई, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि मनीषा ने जो अब चीज़ें एक्सपोज करी हैं कम्युनिटी के माध्यम से, या फिर जो भी लिख रहा है ये सो कॉल्ड मनीषा लिख रही है। वैसे मनीषा जी आपका तो दूसरा चैनल भी, आप उस चैनल पे भी लिख सकती थी, आप इसी चैनल पे क्यों लिख रही हैं, है मनीषा जी।
उनको भी मना कर दिया गया था और बस अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी ब्लॉग लेकर आऊंगी कुछ बताऊंगी। 2-3 दिन और इंतजार कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे बोलना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती है। सचिन मनीषा एक नेम था जिसको 2 सालों के अंदर सब खत्म कर दिया गया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, जो होगा देख लेंगे। अरे देख लेंगे अब जो होगा। तो देखिए इस तरह की लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लिखने वाले सचिन ही हैं। ठीक है, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियर किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई सुचि प्रदीप, वो क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे थे कि मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई है। आई होप मनीषा ठीक हो। उसने खुद बोला है मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, व्लॉग लाऊंगी। तो देखिए मेंटली आदमी परेशान होता है। और अम्बाला वाले घर में उसने जब कम्युनिटी डाली थी, मैं अकेली हूँ, तो यहाँ से जो उसकी ननद है, सास है, और मैं अप्सरा मॉम की तारीफ करूंगी कि जिस तरीके से चाहे वो बहुओं के लिए कुछ भी टॉन्टबाजी करती रहे, लेकिन हाँ जब उनको अब बच्चों का साथ देना होता है वो खुल के आती हैं। और वो अभी भी अम्बाला पहुंच गई होंगी अब तक तो डेफिनेटली। तो मनीषा सेफ है, जो लोग डर रहे हैं बिल्कुल ना डरें। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं सच का साथ दूंगी, सही का साथ हमेशा मैंने दिया है। इसी बीच जो सचिन की सिस्टर है सुचि प्रदीप, जिनका भी एक चैनल है, उन्होंने भी एक कम्युनिटी लगा दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी ले आई हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है विद प्रूफ्स, बस इतना बोलूंगी मेरी फैमिली के खिलाफ मैं तब तक चुप हूँ जब तक मेरी फैमिली वाले बोलने ही नहीं दे रहे। वरना मेरी ही फैमिली मेंबर को मेरी फैमिली के खिलाफ कितना भड़काया गया है वो मैं बखूबी जानती हूँ। फैमिली यानी मनीषा भाभी भी है। कुछ लोगों ने मुझे भी मनीषा भाभी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर मुझे सही गलत समझ आता है, उसी टाइम रोकना भी। इंटरनल गेम खेलना बंद करो, रिश्ते इतने जल्दी बदल गए। मैं भी प्रेग्नेंट थी तब याद नहीं आया था कि वो भी 9th मंथ प्रेग्नेंट है। तब तो मेरी जगह बखूबी ली गई थी, मतलब रियल बहन की जगह जगत दीदी ने ले ली थी, है ना, जब वो प्रेग्नेंट थी। 9th मंथ प्रेग्नेंट है तब तो मेरी जगह बखूबी ली गई थी। मेरे बेटे की जगह अपनी बेटी को भी बैठाया गया था। अब क्रिएटर्स का रिश्ता, व्हाट अ जोक। जब आपके रिश्ते इतने स्ट्रांग थे तो बाहर भाई बहन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। हमारे तो चलो वीक थे तो हमने दिखावा नहीं किया, जो था वो था। पर आपका मेरी फैमिली के लिए कमेंट करने से पहले अपना देखो। क्रिएटर जी काउंट कीजिए आपके घर में कितने चैनल है, शायद 5 से ज्यादा है, और एक स्माइल भी करते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि भाई मेरी जगह ले ली थी खुद ने, मतलब जगत दीदी ने, है ना। और मेरे बेटे की जगह उन्होंने साफ साफ बोला है, मेरे बेटे की जगह अपनी बेटी को बैठाया गया था। तो भाई यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सचिन से क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ कि तुमने अपने रियल रिलेशंस को कितना हर्ट किया है। तुमने अपनी मदर को हर्ट किया है, तुमने अपनी बहन को भी हर्ट किया है, और तुमने छोड़ो मनीषा के साथ तो कितना मतलब किया है, उसको दुख दिया है। और आज तुम अभी भी अपने परिवार को ही हर्ट कर रहे हो। तुम कैसे इंसान हो भैया, है। मतलब कंट्रोवर्सी बाहर वालों से करते हो, कभी कामिनी जी से करते हो, कभी किसी के लिए यूज हो जाते हो, ठीक है, कभी किसी के मैसेंजर बन जाते हो, कभी कम्युनिटी कम्युनिटी छापते हो, और वो भी किसी के मैन्युपुलेशन में आके तुमने सरिता जेठू से भी पंगे ले लिए है। तुमने खुद ही माना था कि एक एक लाइन हमें बताई जाती थी, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो तुम कैसे इंसान हो जो तुम इतना, मतलब क्या तुम्हारे जादू टोना कर दिया, तुम्हारा दिमाग इतना हिप्नोटाइज कर दिया। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। तुमने बोला कि 1.5 साल तक हम बेबी प्लान नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें इतनी, जब ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं ना सोशल मीडिया पे तो लोग बात उठाते हैं। और अब खुल के जब लोग चाह रहे हैं कि वहां पे जो जगत दीदी है वो आंसर दे, तो वो आंसर देने भी नहीं आ रही। तो मैंने कल भी बोला था कि ये जनता जनार्दन, ठीक है, जो आप यूट्यूब फैमिली बोलते हो या फिर बोलना भूल जाओ। आगे से यूट्यूब फैमिली वर्ड यूज मत करना मैडम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके आपने कोई जवाब नहीं दिया, लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोग सुनना चाहते थे एक्चुअली में कि आपकी साइड भी सुने, लेकिन आपकी साइड से कोई, आपने एक कम्युनिटी छापी जहाँ पे आपने कह दिया कि भाई हमारे घर में खुशियाँ आने वाली, दूसरे की खुशियाँ बर्बाद करके ऐसी की तैसी करके आज उसकी वाइफ की क्या हालत है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का तलाक होने जा रहा है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इतने खराब कर दिए हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें भाई बस अपनी अपनी भाई भाभी की हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है, ये है। तो आज आप एक्सपोज हो गए हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ मनीषा नहीं, वहां पे सृष्टि, आयुष, उसने भी जो लाइव करी है उसने भी बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करी है कि मनीषा 100 नहीं 200% सही है, और मैं उसके साथ हूँ। मुझे सरिता जेठू की भी बातें याद आ रही हैं। जेठू जी ने कहा था कि बेचारी बीवी है, उसको टाइम नहीं देता है, बाहर
लोगों को टाइम देता है, तो अब ये साफ साफ दिख रहा है। और इतना मैनिपुलेशन किया जाता था कि बर्थडे वाले दिन ही सोचिए कि तुम उससे दूर रहो, तुम उसके बाद वीडियो मत बनाओ, वीडियो भी तक नहीं बनाने दिए जाते थे। तो ये सब क्या था, ये सब क्या था भैया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। और कम्युनिटीज़ मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये सचिन ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मनीषा के पास अपना दूसरा चैनल भी है, मनीषा की दुनिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक रील भी डाली है मनीषा ने, ठीक है। और जिस तरीके की रील डाली है, अब वो वाकई बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही है। उसमें भी सब लोगों ने कहा है कि अपने लिए स्टैंड लो, खुल के आओ। मैं तो यहाँ पे कहूँगी खुल के आओ सोशल मीडिया पे, सब तुम्हारा परिवार, ठीक है, हस्बैंड का पता नहीं, हस्बैंड को छोड़ के तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी ननद, तुम्हारी यूट्यूब फैमिली, इस टाइम जो जनता है, तुम्हें किस चीज़ का डर होता है, तुम क्यों डर के मारे मतलब हमेशा, अरे अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। और तभी लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तुम अपनी खुद हेल्प करोगी। जैसे मैंने कल कहा था ना कि अत्याचार करने से बड़ा अत्याचार सहना होता है। सो इट्स राइट टाइम, यू शुड कम, यू शुड एक्सपोज, करो एक्सपोज, ठीक है। और लोग, और भैया तुम बीवी हो, बीवी की पावर हमेशा से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई कितनी भी धमकियाँ दे, कोई तुम्हें ये मार पीट करे, कोई तुम्हें कुछ बोले, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई होप इस चीज़ में अप्सरा मॉम आप भी सपोर्ट करेंगी अपनी बहू रानी को, आप भी उसको जाके कुछ चीज़ें दाएं बाएं ना कर दें, मतलब वो दे दें कि नहीं नहीं ऐसे परिवार की इज्जत और ये इज्जत हमारा बेटा ये ना करे भैया। जो सच्चाई है उसको बोलने दे, उसको एक्सपोज करने दे। और वो अपने दम पे, भाई मैं भी यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम अपने दम पे खाती हो। मैं यहाँ पे मनीषा को ये चीज़ बोलने वाली, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुल के आओ। और बस इसी नोट पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आज क्या होती हैं, क्योंकि कल के दिन में कम्युनिटी कम्युनिटी खेला जा रहा था, फिर डिलीट कर दी जा रही थी। इंस्टाग्राम रील आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं मालती चौहान पार्ट 2 ना हो जाए, ठीक है। मनीषा कैसी है, तो मनीषा बिल्कुल सेफ है, उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच चुकी है। और सृष्टि आयुष ने भी बात करी थी, उधर उसकी सुचि प्रदीप ने भी बात करी थी, अप्सरा मॉम भी, तो शी इज़ फाइन, ठीक है। ऑल दो जो लोग कह रहे हैं कि सचिन घर छोड़ के चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था कम्युनिटी में, वो घर पे नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पे मनीषा ने बोला है कि मैं सबकी पोल खोलूंगी नाम के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अप्सरा मॉम जिस तरह से भागी भागी गई हैं, क्या उन्हें अपने बेटे की चिंता है कि कहीं ये सब कुछ आगे एक्सपोज ना कर दें, तो ये मनीषा को रोकने के लिए तो नहीं गई हैं। अरे भैया यूट्यूब की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग कह रहे हैं भाई चैनल 10 मिलियन वाला सचिन ने ही मनीषा का गायब किया, तो अब तो मुझे लग रहा है गायब किया नहीं, गायब करवाया जाता था भाई, मैन्युपुलेशन है ना। इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये भी हमें सही वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून एंड बाय एंड हैव अ नाइस डे।